नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप एक्सिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं, वेलकम बैक एंड अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, वेलकम टू द फैमिली। सो ये वीडियो आज आप सबके लिए है, जो महसूस कर रहे हैं कि आप लाइफ में पीछे रह गए हैं। ये या तो आप कंपेयर कर रहे हैं बाकी लोगों के साथ या आपके एज ग्रुप के साथ, जो शायद बहुत आगे चले गए हैं उनके लाइफ में, उनके करियर में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में भी, राइट? जो बहुत आगे जा चुके हैं और आप पीछे रह गए हैं। क्या करें? राइट। सो ऐसा क्यों होता है? हमें ऐसा क्यों लगता है कि बाकी लोग आगे चले गए हैं और हम पीछे रह गए हैं? एक तो हमारी लाइफ में ये कंपैरिज़न्स जो है वो बहुत होती है और ये बचपन से शुरू होता है। स्पेशली जब हमें सेम एज ग्रुप से कंपेयर किया जाता है, राइट? कि अरे! माँ बोलेगी, "देखो मेरा बच्चा अभी तक बोला नहीं है, ये देखो कैसे पटर-पटर बोल रहा है।" राइट? "मेरा बच्चा ने अभी तक चलना नहीं सीखा। मेरा बच्चा कितना अच्छी तरीके से डांस कर रहा है, वो देखो यहाँ पर ही बैठा है।" तो ये कंपैरिज़न्स जो है, बचपन से होती हुई आ रही है। अगर सेम एज ग्रुप नहीं तो हमारे भाई-बहन के साथ अगर होंगे, भाई-बहन नहीं है तो कज़िन्स के साथ, पर किसी न किसी के साथ कंपैरिज़न होना ही है। और पहले से ही हमारी लाइफ में ये एज ब्रैकेट सेट है, राइट? 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन, फिर एमबीए, उतना नहीं तो उसके बाद काम करो, शादी करो, बच्चे करो, वो सब करो। और अगर वो सर्टेन एज तक नहीं होता है, फिर कहीं न कहीं हमें बोला जाता है कि ये एरिया में आप फेल हो गए हैं। क्या ऐसा कैसे हो गया? शादी हो गई, अभी तक बच्चा नहीं हुआ? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी, हमारी एनवायरनमेंट पहले तो हमें खुद महसूस होता है, ऊपर से बाहर वाले भी ये इसकी कसर नहीं छोड़ते हैं, राइट? पर दैट्स नॉट किसी की गलती नहीं है, ये सोसाइटी का है जो हमारे माइंड में प्रिंटेड है, ओके? पर चलो, हमने ये मान भी लिया कि ये सोसाइटी का है, पर हमें अंदर से ये क्यों महसूस होता है? जब हम हमारे दूसरे दोस्तों को फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, हमने साथ में पढ़ाई की, साथ में हमने एजुकेशन किया है, पर फिर भी उनका करियर कहीं और है, मेरा करियर कहीं प और है। उनका रिलेशनशिप का नतीजा कुछ और है, मेरा कुछ और है। उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, मैं अभी तक सिंगल हूँ। ऐसा क्यों होता है? सबकी लाइफ अलग है। हम सब अलग हैं और ये हमें एक्सेप्ट करना बहुत-बहुत ज़रूरी है और ये मैं आपको कह रही हूँ, आपको इसे मानना बहुत ज़रूरी है। कंपैरिज़न से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि सबका माइंडसेट एक तो अलग है, हम सबकी सोच अलग है, हम सबका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। ओके? और ये हम सिर्फ़ बाहर से चीज़ें देखते हैं, पर अंदर घर में क्या हो रहा है वो किसी को पता नहीं। घर की छोड़ो सॉरी, दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी इनर इंस्टिंक्ट्स क्या है, ये भी हम नहीं देख सकते हैं। सो कंपैरिज़न की बात ही कहाँ है? हम कंपेयर क्या करें सिर्फ़ ऐज के हिसाब से राइट? कि ये ऐज में इतना सब कुछ हो गया और ये नहीं हुआ है। तो हम सिर्फ़ इस ऐज की कंपैरिज़न कर रहे हैं। हम बैकग्राउंड की कंपैरिज़न नहीं कर रहे हैं, माइंडसेट की कंपैरिज़न नहीं कर रहे हैं। माइंडसेट में एक इंसान कॉन्फिडेंट हो सकता है, एक इंसान डरा हुआ-सा हो सकता है। एक इंसान बहुत ही शातिर हो सकता है, एक इंसान थोड़ा टाइम लगाता है समझने में। तो हम सब अलग-अलग हैं। तो कंपैरिज़न्स की बात है ही नहीं। एंड ये जितना जल्दी हम एक्सेप्ट करें, उतना ही हमारे लिए भी अच्छा है। एंड ये मैं ऑफ कोर्स खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, राइट? मेरी लाइफ में मैं इतने आगे नहीं गई थी रिलेशनशिप के मामले में जितने दूसरे लोग थे फॉर एग्ज़ाम्पल। पर दैट्स लाइफ। एंड देन यू हैव टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि आपकी जर्नी, आपकी लाइफ की जर्नी, आपकी इंडिविजुअल जर्नी है, ओके? आप खुद अपने हाथ की लकीरें लिख रहे हैं। एंड ये बिल्कुल सही नहीं है कि हम सब लोगों के साथ हमारी लाइफ को कंपेयर करें। जैसा मैंने कहा हम नहीं जानते हैं उस इंसान के मन में क्या चल रहा है। बाहर से हम फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया से भी हम बहुत सारी चीज़ें यू नो अम, हम सोचते हैं कि क्योंकि वो हमें दिखा रहे हैं ये अ, हॉलिडे के लिए जा रहे हैं वगैरह-वगैरह, हम सोचते हैं कि अरे वाह! कितने मज़े कर रही है अपनी लाइफ में, बहुत पैसे भी होंगे।
हो सकता है ना हो सकता है वो पूरे 2 साल में 1 ही बार गए हॉलिडे के लिए और फ़ोटोग्राफ सारे स्प्रेड आउट किया है, राइट? सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ मन में, दिमाग में और मन में क्या चल रहा है? क्या हम अंदर से खुश हैं, राइट? आपको अपनी लकीरें खुद करनी है। आपकी जर्नी आपसे ही शुरू होती है, आपसे ही खत्म होती है एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू रिमेंबर और किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। अगर आपको करियर में लग रहा है बाकी लोग से पीछे पीछे है, फॉरगेट अबाउट देम, फोकस ऑन योर करियर। आपको कहाँ तक जाना है, आपको कहाँ तक पहुँचना है। आपके रिलेशनशिप में क्या आपको शादी चाहिए, क्या आपको बच्चे चाहिए, आपको क्या चाहिए? दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। जिनके पास रिलेशनशिप है वो लोग भी खुश नहीं हैं, जिनके पास नहीं भी है वो लोग भी खुश नहीं हैं। अब क्या? राइट? दूसरों की बातों में वैसे मत सोचिए कि क्योंकि जो खुशी भी है वो भी थोड़े टाइम के लिए हो जाती है। इट्स ऑल टेम्पररी, सब कुछ बदलता है। एवरीथिंग चेंजेस। सो आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए? आप खुद के साथ अगर कंपेयर करेंगे, तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप दूसरे लोगों से पीछे हो गए हैं क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ़ आपके साथ है। अगर आपको रेस में आगे भागना है, जल्दी भागना है, अपना टाइमर सेट कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, खुद के साथ ही प्रैक्टिस कीजिए। आपका टाइमर हमेशा ज़्यादा फ़ास्ट होना चाहिए आपकी स्पीड से, राइट? दूसरे लोगों को इफ यू वांट टू कंपेयर, यूज़ इट एज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, पर इसलिए नहीं कि अब ये बुरा सोचे अपने बारे में कि ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, बिल्कुल नहीं। कंपैरिज़न ओनली नीड्स टू बी एज़ अ फॉर्म ऑफ मोटिवेशन, ओके? ये याद रखिए आप। आई होप दिस हैज़ हेल्प्ड यू, ओके? एंड आई नो कि कैसा लगता है। आई नो कि कैसा लगता है कि जब हम दूसरे लोगों को लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखते हैं और हम जहाँ पर थे वहाँ पर ही है। बट मैं एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ स्पेशली विद यू नो रीडिंग्स जो मैं करती हूँ, इतने सारे लोगों के लिए मैं पढ़ती हूँ, इतने सारे लोगों के लिए एंड यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट, ठीक है? अगर वो किसी मुकाम पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोग ने प्रॉब्लम्स नहीं देखी है लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग अंदर से एकदम ब्लिस है, वैसा नहीं है। सबकी इंडिविजुअल जर्नी है। हम बाहर से नहीं समझ सकते एक इंसान अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जितना हम खुद पर फोकस करेंगे, उतना ही हम ज़्यादा खुश रहेंगे अपनी लाइफ में और उतना ही हम लाइफ में आगे भी बढ़ पाएँगे। ट्रस्ट मी। ऑलराइट? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, वुड रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। नमस्ते।